हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पूजा की लाइफ स्टाइल में लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा की लाइफ स्टाइल में। वैसे तो आपने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले पहुंची मैं अपनी मामी जी के यहाँ पे। वहाँ पे सारे लोग एकत्रित थे और सब के साथ में मिलकर हम चल दिए थे परियावा स्टेशन। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट है और यहाँ पे सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, समय स्पेंड कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितनी शाम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा रात हो रही थी, 7 बज गए होंगे। और यहाँ से हम लोग की ट्रेन आने वाली ही थी पता चला, इसलिए हम सब थोड़ा बोले कि चलो अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन आने ही वाली है। और ट्रेन आ भी गई। मैडम घूमने जा रही हो तो ट्रेन आ भी गई और हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच भी गए हैं। हम पहुँच गए हैं लालगंज स्टेशन, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रात हो गई है। स्टेशन से बाहर आके हमने एक ऑटो वाले भैया से बात की और वो हमें ले जाने के लिए तैयार हो गए पचमहुआ गांव। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गांव था। आप देख सकते हैं, इन रास्तों को देखकर ही पता चलता है कि हम किसी गांव में गए हैं। यहाँ पे ऑटो वाले भैया ने बिल्कुल धमाल मचा रखा था और बहुत ही ज़्यादा फिल्मी से गाने लगा के उन्होंने हमारा सफ़र इतनी जल्दी आसान कर दिया कि पता ही नहीं चला हम कब से कहाँ पहुँच गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आ चुके हैं अपनी मामी जी की बहन जी के गांव। जी हाँ, बहुत ही ठंडा वातावरण था, बहुत ही अच्छा मौसम था। आप सोच रहे होंगे कि हम सब रात में क्यों आए? तो जी हाँ, क्योंकि ये रिलेटिव्स के यहाँ था, इसलिए हमें पहले ही आना पड़ा। जिस दिन कच्ची होती है, आई मीन कि जिस दिन दाल चावल का प्रोग्राम होता है, हम उसी दिन आ गए थे। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, पर आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से भीड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि है ये ब्रह्म भोज, जगन्नाथ जी का प्रसाद कौन नहीं पाना चाहेगा यार। बहुत सौभाग्य से मिलता है ये। तो इसलिए बात खाने की नहीं होती है, कोई थोड़ा सा खाने के लिए कहीं नहीं जाता। हाँ, पर ये भगवान का प्रसाद होता है एक तरह से, इसलिए इसे पाने की लालसा हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो वैसे ही हम लोगों के अंदर भी था, तो हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हम सारे रिलेटिव्स से मिले। उसके बाद मिलने के बाद ये हुआ कि जो है चलो भोजन कर लो, इसलिए फटाफट से हम लोग आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि भगवान जी का प्रसाद अगर चाहे जैसे मिल जाए, व्यक्ति की इच्छा को की पूर्ति हो जाती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था। हम सब ने यहाँ पे भोजन प्राप्त किया। दाल चावल बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही, कहते हैं ना कि भगवान जी के नाम पे अगर कुछ भी बनता है, कसम से वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है कि कुछ पूछो ही मत। यहाँ पे हम सभी लोगों ने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद इतना अच्छा मौसम हो रखा था यहाँ पे ना, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। कसम से थकान हो गई थी इतना सफ़र करने के बाद। अब यहाँ पे रात हो गई, थोड़ा आराम करेंगे। तो हे गाइस, राधे राधे गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो गई है सुबह और हम सब नहा धोआ कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारे लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे नाश्ता तैयार था और सारे लोग बोल रहे थे बार बार कि जल्दी से नाश्ता करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है गाइस, आप भी समझ सकते हैं। यहाँ चल रहे हैं हम लोग सब नाश्ता के लिए। कहाँ जा रही है? नाश्ता करने। तो यहाँ पे बच्चे लोग भी पहले ही नहा धोआ के आ गए थे और नाश्ता कर लिए थे, तो पानी पी रहे थे। हम लोग एंट्री कर रहे थे नाश्ते के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। जो महिलाएं रुकी थी उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। कोई भी रुका था, महिला जेंट्स सब रुके थे, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। बहुत ही अच्छा नाश्ता था। यहाँ पे नाश्ते में मीठे में था हलवा सूजी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। कसम से मैंने तो खाया, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर ऐसा होता है, आप कितना भी घर में बना के खा लो, वो टेस्ट नहीं मिलेगा भाई साहब जो भगवान के प्रसाद में होता है। तो यहाँ मीठे में था हलवा और तीखे में था कचालू, आई मीन आलू दम आलू था। तो वही सब।
तो हम सब ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े थे बाहर के लिए। नाश्ता करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सबसे मिले और उसके बाद यहाँ पे चालू हो गया था। सुबह के 10 साढ़े 10 ही बजे थे और यहाँ पे भोजन स्टार्ट होने ही वाला था। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे पुरुषों की व्यवस्था अलग से की गई थी और लेडीज़ों की अलग और की गई थी। तो कुछ इस तरह से यहाँ वहाँ पे प्रसाद वितरण होने लगा था गाइस। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने देखा ही कि किस तरह से भीड़ हो रखी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रसाद भी बँटने को हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्दी थी पर मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, भगवान की कृपा थी इसलिए धूप ज़्यादा नहीं थी। जो धूप थी भी और इतना अच्छा माहौल था, इतना अच्छा मौसम था ना कि जो खाने का टेस्ट था ना उसमें 4 चाँद लग गए। तो वैसे भी भगवान का प्रसाद तो अमृत के समान होता है, तो यहाँ पे हमने अमृत ही ग्रहण किया गाइस। इतना अच्छा टेस्ट था, क्या बोलूँ मैं। वैसे भी मैं अक्सर हर जगह पे जाती आती हूँ, हर जगह का प्रसाद एक से बढ़ के एक ही होता है। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ चुके थे, आप देख सकते हैं, और भोजन भी वितरण हो चुका था। यहाँ पे हमारे यहाँ की कुछ परंपरा होती है कि जो लोग ब्रह्म भोज करवाते हैं वो पहली पंगत बैठती है। तो जो घर के लोग होते हैं जो ब्रह्म भोज करवाते हैं वो लोग सारे लोग फेरी लगाते हैं। तो यहाँ पे जब सारी चीज़ें सबको परोस दी जाती हैं और सारे लोग बैठ जाते हैं तो यहाँ पे सारे लोग मतलब सारे जो बैच बैठे रहते हैं इनके बीच बीच में जो रास्ता दिया गया वहाँ से जाते हैं हाथ जोड़ के और भगवान से कहते हैं कि भगवान सब कुछ अच्छे से हो जाए और सारी जो हमने व्यवस्था की है सभी को हो जाए, यही कामना करते हैं। यहाँ पर सारा प्रसाद वितरण हो चुका था। आपने देखा कि हमें खाने में क्या क्या मिला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा प्रसाद बँटने के बाद यहाँ पे जो घर परिवार के लोग होते हैं, जो उनके ख़ास रिलेटिव्स होते हैं, वो सारे लोग इस तरह से भगवान का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि हे प्रभु, आपने जो हमारे द्वारा यह रचना की है सब पूरी तरह से हो सके, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। तो यहाँ पे इन्हीं सारे लोगों की वजह से हमें यह प्रसाद, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ईश्वर इनकी सारी मनोकामना पूरी करें, जगन्नाथ स्वामी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये जो येलो मतलब गमछा लिए हैं और ये हैं, यही है मामी जी की बहन और बहनोई जी, जिनके यहाँ पे है ये ब्रह्म भोज। तो भगवान इनके सारी विश को पूरा करें और इसी तरह से सारे लोग मतलब उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बहू बेटा जो भी होते हैं वो ऐसे ही चक्कर लगाते हैं और भगवान सब मनोकामना पूरी करें। इस तरह से सारे लोग घूम रहे थे और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़ोर का जयकारा लगाया जाएगा, तब जाकर जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भगवान जो कर रहा है उसकी भी इच्छा पूरी करें। और ये हैं हमारे देवर और देवरानी जी, जो कि मौसी जी की जो बहन है उनके बेटा और बहू हैं, और ये ननंद नंदोई हैं, मतलब बेटी और दामाद। एक बार प्रेम से बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। तो यहाँ पे सारे लोगों का भोजन स्टार्ट हो गया था। वाकई में खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद था। यहाँ पे हमारा भोजन तो परिपूर्ण हो चुका था और पेट बिल्कुल भर गया था। बहुत ही अच्छा प्रसाद था। जगन्नाथ स्वामी यह अवसर सबके जीवन में दें। तो यहाँ पे ये हमारे बच्चे लोग खा के और प्रसाद पा के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और ये इनकी खुशी झलक रही है। जगन्नाथ स्वामी इन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करें। सुबह का ही समय है बट भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि
भोजन तो प्राप्त हो गया था, पर यहाँ से निकल पाना बहुत दुर्बल होता है, नहीं, दुर्लभ हो गया था। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यार, कितनी ज़्यादा भीड़ है। सुबह सुबह का ही समय है और यहाँ पर एक पंगत खा चुकी है और दोबारा वाले लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से बहुत ही कठिनाई से हमें भोजन प्राप्त हुआ, और ये सौभाग्य सबके जीवन में बार बार आना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ एक बार बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। कसम से बर्फ भोज खा के हालत हो गई खराब। अब हम लोग जा रहे हैं घर ना भाभी। कसम से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ हमारा ऑटो आ रहा है, ऑटो से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हम सब निकल लिए हैं ऑटो से अपने स्टेशन लालगंज की तरफ। तो अभी लालगंज पहुँचेंगे, वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन। औखा सबसे आया तो सब ठीक रहा। मुझे ना ऐसा हरियाली वाला रास्ता और पानी बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। तो आप भी देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। भैया हो चुका है हमारा ब्रह्म भोज। अब हम आ गए हैं अपने स्टेशन, अब हम जाएंगे अपने घर। ये हमारी ट्रेन छूट गई है। रंजीत तो मार खा रहा। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में और ट्रेन भी छूट गई है। बहुत ही आसान था सफ़र, क्योंकि सीटें बिल्कुल खाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूं, क्योंकि घर पहुंचते ही जो थकान होगी क्या मालूम क्या हालत होगी। वैसे भी थकान अभी से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ढेर सारी अच्छी सी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं स्टार्ट, और आपको ढेर सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।